साल 1995। दिल्ली की उमस भरी गर्मियों की एक रात। शहर में दिन भर की हलचल के बाद जब सब सो जाते, तब संजय की घनी छाया के बीच एक अलग ही दुनिया जाग उठती। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। कभी किसी की चीख सुनाई देती तो कभी सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को भटकते हुए देखा गया। कोई भी व्यक्ति रात में इस जंगल के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 दोस्त रवि, नेहा और विशाल इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें रोमांच की तलाश थी और डर जैसी चीज उनके लिए सिर्फ एक मजाक थी। 25 जून 1995 उस दिन रात 11 बजे के करीब तीनों ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। संजय वन के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े होकर विशाल ने मजाक उड़ाया। कहते हैं यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात में राहगीरों को अपनी ओर बुलाती है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये डर सिर्फ कहानियों तक सीमित है या फिर हकीकत भी होती है। रवि ने अपनी जीप की हेडलाइट बंद की और हंसते हुए कहा, डरने वालों के लिए नहीं है ये रातें। नेहा को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उन्होंने एक पुरानी टॉर्च उठाई और घने जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जंगल में केवल उनके पैरों की चमराती आवाजें और दूर से आती चिंगोरों की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलते ही उन्होंने देखा कि एक टूटी फूटी इमारत उनके सामने थी। इमारत इतनी पुरानी थी कि उसके पत्थर भी समय की मार से ढह चुके थे। उस खंडर के पास एक सूखा हुआ कुआं था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उसमें एक युवती की आत्मा कैद है। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में लोग बताते हैं? रवि ने हंसते हुए कुएं की ओर देखा। चलो इसे जरा करीब से देखते हैं, उसने कहा और कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। विशाल ने उसे चेताया और ज्यादा बहादुरी मत दिखाया, कहीं नीचे गिर गया तो बचाना मुश्किल होगा। रवि ने टॉर्च कुएं के भीतर डाली, लेकिन अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखा। वो मुड़ा ही था कि अचानक उसने पीछे अपने किसी के चलने की आहट सुनाई। उसने हंसकर कहा, विशाल बेकार में डराने की कोशिश मत कर यार। लेकिन विशाल तो अब भी नेहा के साथ खड़ा था। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे को छू रहा है। उसने चीखते हुए कहा, कोई मेरे पीछे है। रवि और विशाल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज गूंजने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रवि घबरा कर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो तीनों मुड़कर वापस जाने ही लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चल रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब कोई नहीं बच सकता। तीनों की चीखें जंगल में गूंज उठी। वो उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेड़ फुंगिया एक दूसरे से जुड़े उन्हें बाहर जाने से रोक रहे हो। अचानक विशाल लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जब रवि और नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल कहीं नहीं था, वो जैसे हवा में खो गया हो। रवि चिल्लाया, विशाल विशाल कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, केवल वही भयानक आवाज, मुझे बचाओ, अब और भी करीब से सुनाई दे रही थी। किसी तरह भागते भागते रवि और नेहा ने जंगल का किनारा पा लिया, और जैसे ही जंगल पर पहली किरण पड़ी, वो रहस्यमयी आवाज गायब हो गई। लेकिन विशाल का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने कई दिनों तक जंगल की तलाश की, लेकिन विशाल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रवि और नेहा ने बार बार वही कहानी सुनाई, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता। लोगों का कहना है कि जिस कुएं के पास वो गए थे, वहां एक लड़की की आत्मा कैद थी। सालों पहले एक युवती को उसके परिवार ने मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब भी उस कुएं में भटकती है, और जो कोई भी रात में उसके पास जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को संजय वन में जाता है
तो कुएं के पास से एक दर्द भरी सिसकी सुनाई देती है। शायद वो विशाल ही है जो अब भी वहां फंसा हुआ है। और याद रखो, अगर कभी रात को संजयवन की तरफ जाओ तो उस खंडर और कुएं से दूर रहना, क्योंकि जो वहां गया वो फिर कभी नहीं लौटा। तो दोस्तों, ये थी संजयवन की कहानी। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।